खबर बता दें आपको, अमेठी रायबरेली सीट पर ये बड़ी खबर मिल रही है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। रायबरेली से आज नामांकन करेंगे राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा होंगे कांग्रेस उम्मीदवार और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि है केएल शर्मा, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी आज रायबरेली जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। पहले अमेठी से भी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। रायबरेली सीट से इस बार चुनावी मैदान में होंगे राहुल गांधी। परंपरागत सीट ये कांग्रेस की रही है। सोनिया गांधी यहां से चुनावी मैदान में थी और इस बार राहुल गांधी यहां से ताल ठोक रहे हैं। वो मौजूद रहेंगी, शायद सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं। तो रायबरेली से आज नामांकन करेंगे राहुल गांधी और सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। अमेठी से केएल शर्मा होंगे कांग्रेस उम्मीदवार, जो कि स्मृति ईरानी के सामने चुनावी मैदान में होंगे। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा। खबर ये मिल रही है कि राहुल, प्रियंका आज रायबरेली जाएंगे और सोनिया गांधी के वहां पहुंचने पर अभी संशय बना हुआ है। तो ये ऑफिशियली अब घोषणा कर दी गई है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में राहुल गांधी होंगे, जबकि अमेठी सीट से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा चुनावी मैदान में होंगे। तो दिलचस्प मुकाबला दोनों ही सीटों पर नजर आने वाला है। अमेठी सीट पर रोड शो की भी आज बड़ी तैयारी है कांग्रेस की। प्रशासन की तरफ से भी तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं। अमेठी रायबरेली सीट पर, जो कि हॉट सीट इस वक्त के चुनाव में बनी हुई है, अब सस्पेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। परंपरागत सीट ये कांग्रेस पार्टी की रही है और गढ़ बचाने की कोशिश है। इसी वजह से बहुत सारे नाम चर्चाओं में चल रहे थे। पहले रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी का नाम भी चर्चाओं में था और उनको यहां से चुनाव लड़ाने के लिए लगातार पोस्टर भी लगाए जा रहे थे। खबर ये थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2014 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था, जीता भी था। 2019 में स्मृति ईरानी के साथ हालांकि वो चुनाव हार गए थे और इस बार भी लगातार खबरें ऐसी ही सामने आ रही थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में फिर से उतर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी जो कि लगातार जनता के बीच पहुंच रही थी, जनता से बात कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी, और अब सेफ सीट ढूंढते हुए राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट को चुना गया है। आज राहुल गांधी यहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश रहेगी। लगातार जगह जगह जाकर राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, अब कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से ही ऑफिशियली कह दिया गया है कि रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे और केएल शर्मा अमेठी से। देखिए, बिल्कुल केएल शर्मा जो है वो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं और काफी लंबे समय से रायबरेली में रहते थे। अब इनको फिलहाल अमेठी से टिकट दिया गया है। अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब जो सीधे तौर पर लेटर जारी हुआ है उससे एक चीज बिल्कुल साफ है कि अमेठी का रास्ता जो है वो कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है। चूंकि ये लगातार ही कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तब शायद थोड़ा सा फाइट जो है वो दिलचस्प होती, लेकिन क्योंकि केएल शर्मा को वहां से प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने ये तौर पर कह सकते हैं कि वहां पर अमेठी में बहुत ज्यादा मुश्किलें भाजपा की नहीं बढ़ाई हैं। अब ऐसे में रायबरेली से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना ये साफ कर रहा है कि अब अपने एक सीट को बचाने की जद्दोजहद जो है वो कांग्रेस कर रही है और उसी कड़ी में राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और फिलहाल इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। आज एक रोड शो भी जो है अमेठी से निकाला जाना है। इसके साथ साथ रायबरेली में भी आज राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे, केएल शर्मा भी नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि रायबरेली से चुनाव लड़कर राहुल गांधी ने एक सेफ गेम जो है वो खेला है। बिल्कुल विशाल, बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से तुषार भी लगातार बने हुए हैं। तुषार, क्योंकि स्मृति ईरानी तो अमेठी में लगातार पहले से ही एक्टिव थी, लेकिन केएल शर्मा को यहां पर लाकर एक तरीके से बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी ऑलरेडी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ, क्योंकि वो तो नए हैं।
बिल्कुल, देखिए नए तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा स्मृति ईरानी के ऊपर, क्योंकि अगर माना जाए तो केएल शर्मा सिर्फ उनकी एक बड़ी उपलब्धि है कि वो सोनिया गांधी के निजी सचिव हैं। इसके अलावा और कोई उपलब्धि नहीं। अमेठी में बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना नहीं है, काफ़ी अगर देखा जाए तो अमेठी से हमेशा दूरी बनाए रखे हैं। तो इसी वजह से स्मृति ईरानी के लिए बहुत मुश्किल साबित नहीं हो रहा है इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी में है। स्मृति ईरानी लगातार वहाँ सक्रिय हैं। पिछले 5 सालों से अगर देखें तो लगातार वो वहाँ पे कई दौरे कर चुकी हैं, लोगों से लगातार मिलना जुलना, वहाँ के ज़मीनी जो लोग हैं उनसे मिलना जुलना, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना। और सबसे खास बात की स्मृति ईरानी की है कि वो प्रायोरिटी जो देती हैं वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देती हैं अगर किसी भी मामले की बात हो। और स्मृति ईरानी ने अपना घर भी वहाँ खरीद लिया है, वहाँ लगातार सक्रिय है और पिछले काफ़ी दिनों से स्मृति ईरानी इस वक्त अमेठी में ही मौजूद हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बहुत मुश्किल नहीं है स्मृति ईरानी के लिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां से खड़ा होता, राहुल खड़े होते, प्रियंका खड़ी होती, तो निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी के लिए एक चिंता की बात होती, उनको एक सोचने वाली बात होती, उनके लिए एक मुश्किल साबित हो सकता था। लेकिन अब जो स्थिति है, जो वहां पर अगर देखें तो केएल शर्मा खड़े हैं, तो जो पिच है वो एकदम क्लियर है स्मृति ईरानी के लिए। स्मृति ईरानी पूरी तरह से वहाँ पे सेफ हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो रायबरेली चले गए अमेठी राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ना कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता थे वहाँ के, जो वहाँ की पब्लिक थी, वो ये चाहती थी कि इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें राहुल गांधी पार्टिसिपेट करे और प्रियंका गांधी भी पार्टिसिपेट करे। हालांकि राहुल गांधी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन प्रियंका गांधी का पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो निराश जरूर दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी थी, कार्यकर्ता कई दिन से चाहते थे कांग्रेस के कि राहुल प्रियंका यहाँ पर दोनों भाई बहन दोनों लड़े, लेकिन भाई लड़ रहे हैं, बहन नहीं लड़ रही हैं। तो ऐसे में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी कांग्रेस के लिए। अब दूसरी तरफ गांधी परिवार गांधी एयरपोर्ट के बाहर दिखाई देंगे। ये रास्ता है, यही लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर रायबरेली है और अमेठी अब पीछे छूटता जा रहा है। हमारे रास्ते में पीछे छूटता जा रहा है, राहुल गांधी के रास्ते से भी अमेठी पीछे छूटता जा रहा है। तो अब रायबरेली कंफर्म हो गया, केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता में इस बात को लेकर बहुत खुशी नहीं दिख रही है कि रायबरेली से तो राहुल गांधी ने ऑप्ट किया, अमेठी छोड़ने के फैसले से जनता थोड़ी नाराज दिख रही है, क्योंकि लगता है कि केएल शर्मा ऐसा जाना पहचाना नाम नहीं है। वो मैनेज भले इलेक्शन करते रहे, वो प्रतिनिधि भले रहे, लेकिन लोगों में उसको लेकर उतना उत्साह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का फैसला इस वजह से रायबरेली से लिया गया है कि देखिए, हाल में अगर देखा जाए तो एक नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। उसके अलावा पिछला लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी जीती थी। उसके अलावा तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी से समझौता है और 5 जो विधानसभा सीटें हैं रायबरेली की, 5 में से 3 सीटें आज की डेट में समाजवादी पार्टी के खाते में है। एक भला कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन बावजूद पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जीतने की उम्मीद ज्यादा है। इस वजह से राहुल गांधी और उनकी टीम ने रायबरेली को ऑप्ट किया है और अमेठी को छोड़ा है। अमेठी में उनको हार और जीत दोनों का लग रहा था कि हार भी हो सकती है और जीत भी सकते हैं, तो वह रिस्क नहीं लेना चाहते हैं राहुल गांधी सेफ सीट चुनना चाहते हैं। एक मैसेज भी जाएगा और कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगेगा अमेठी छोड़ने की वजह से। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, जनता के बीच एक मैसेज जरूर जाएगा इसके जरिए, क्योंकि सेफ सीट जो है राहुल गांधी के लिए ढूंढी जा रही थी। ठीक है विशाल, वापस आएंगे आपके पास, अमेठी चलते हैं। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि अमेठी सीट से केएल शर्मा यहां से चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, अमेठी में अब जो भी अटकलें थी उस पर विराम लग गया है। कांग्रेस ने इस बात पे पूरी तरीके से विराम लगा दिया और सोनिया गांधी के पीआरओ जो रहे हैं केएल शर्मा को, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और इनके साथ ही प्रत्याशी बनाने के साथ ही अब कांग्रेस कार्यालय में सारी होर्डिंग चेंज करके केएल शर्मा के नाम पे लगाई जा रही है और उनकी नामांकन की प्रियंका गांधी के नहीं लड़ने से एक मैसेज ये जा रहा है कि नामांकन के दौरान उनके साथ अमेठी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अभी कांग्रेस का यहाँ पर नहीं पहुंचा है जो उनके साथ नामांकन में शामिल है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास और हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी लगातार जुड़े हुए हैं। तुषार, यहाँ से लगभग एक काफिले के तौर पर रायबरेली के लिए रवाना होंगे। रायबरेली में लगभग 10:30 पौने 10 11 के बीच में एक पूजा पाठ रखी गई है, जहाँ ये ट्रेडिशनल तरीका है। पहले भी जब सोनिया गांधी यहाँ से नामांकन करती रही है तो आती हैं, वहाँ पूजा पाठ करती हैं और पूजा पाठ के जस्ट बगल में 800 मीटर का ये 1 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट है, जहाँ जाकर 11:30 के आसपास मुझे बताया जा रहा है कि 11:30 से बीच के बीच में नामांकन करेंगे।
11 से 11:30 के बीच में नामांकन फाइल किया जा सकता है। राहुल गांधी की तरफ से आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। तुषार, एक तरफ तो प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की बार बार मांग हो रही थी, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज जाएगा, उनका मनोबल पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। दूसरा, जनता चाहती थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरें। बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ता पूरी तरह से चाहते थे कि जो राहुल गांधी है वो अमेठी से चुनाव लड़े, और रायबरेली के जो कार्यकर्ता थे वो ये चाहते थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, यानी कि राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इसका उलट हो गया है। प्रियंका इस बार डायरेक्ट चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और राहुल जहां जाएंगे रायबरेली चौक में एक जगह है जहां नॉमिनेशन करेंगे, उससे ठीक पहले वहां एक पूजा पाठ का कार्यक्रम, मैंने कहा ये ट्रेडिशनल है। मतलब पहले भी सोनिया गांधी जब 2004 से लगातार चुनाव लड़ रही थी यहाँ, तो वहां आती थी, क्योंकि 2004 से पहले सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी थी। 2004 में वहां लड़ी थी, तो वहां से पूजा पाठ का एक ट्रेडिशन उन्होंने रखा है। घर है जहाँ जाते हैं, उस कैंपस में पूजा पाठ होती है, पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं और उसके बाद जाकर ये नॉमिनेशन करने का प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में नॉमिनेशन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। उनके प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और खबर ये भी आ रही है कि शायद अखिलेश यादव यहां आ सकते हैं, और उसके पीछे तर्क भी ये दिया जा रहा है, जो खबर लग रही है, चूंकि अमेठी में, रायबरेली में 3 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का यहाँ वर्चस्व ठीक है, और समाजवादी पार्टी की सपोर्ट से ही ये सीट निकल सकती है। अगर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट ना हो तो ये सीट निकलना मुश्किल है। इसलिए अखिलेश यादव भी आ सकते हैं नामांकन प्रोसेस के समय। हालांकि अखिलेश यादव का शेड्यूल देखें तो कहीं और का शेड्यूल लगा हुआ है, वहां का शेड्यूल अभी तक नहीं है। तो 2014-2019 में अमेठी सीट पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच चुनावी मुकाबला देखा गया था, और 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी सीट से जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में स्मृति ईरानी ने उलटफेर करते हुए पहली बार जीत हासिल की थी, और एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनावी मैदान में है। लेकिन यहां से केएल शर्मा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो 2 सीटें थी उस पर कैंडिडेट फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो लखनऊ से नेता आ रहे हैं, जो अमेठी से तमाम लोग होंगे, सब लोग सीधे आपको फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और वहां से एक काफिले के शक्ल में ये लोग निकल के जाएंगे रायबरेली के लिए, जहां रायबरेली पूजा पाठ होगी। और पूजा पाठ से लगभग 800 मीटर की जो दूरी है, वो एक तरह से कहिए रोड शो ही होगा राहुल गांधी का। उस 800 मीटर 1 किलोमीटर के रोड शो करके राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उसमें तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता आपको सड़क पर दिखाई देंगे। फूल माला, ढोल नगाड़े, सब चीज की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने पहले से कर रखी थी, अमेठी और रायबरेली दोनों जगह के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से तैयारियां दोनों ही सीटों पर पहले से ही चल रही थी। अमेठी और रायबरेली सीट, हर कोई ये जानना चाहता था कि इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, और अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा, जो कि स्मृति ईरानी के सामने चुनावी मैदान में होंगे, जबकि परंपरागत सीट, सेफ सीट जो कि मानी जाती है गांधी परिवार के लिए, वो रायबरेली है, जहां पर राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो एक बड़ा रोड शो भी होगा नामांकन से पहले। सर्टिफिकेट आज ही की तारीख में मिलेगा, और यहाँ एक बार और पूरे राहुल गांधी कम से कम 6 लाख वोटों से जीतेंगे। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री की जो रायबरेली से लड़ा, उसका इतिहास बनेगा। तो रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। जीत का दावा किया जा रहा है राहुल गांधी की, लेकिन अमेठी सीट की जो चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी यहां से एक बार फिर ताल ठोक सकते हैं, तो ये सीट उनके लिए बदल दी गई है, और इस बार वो रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार लगातार बने हुए हैं। तो तुषार, क्योंकि इस सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन सीट सेफ उनके लिए देखी जा रही थी कि कौन सी रहनी चाहिए, अमेठी या फिर रायबरेली, क्योंकि सोनिया गांधी की वो सीट रही है और इस बार वो राज्यसभा चली गई, तो इस सीट को सेफ माना गया, इसलिए से यहां से चुनावी मैदान में है राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी चुनाव हारते हैं तो इसका बड़ा मैसेज जाएगा, और आगे जो चुनाव है चौथे, 5वें, 6वें, 7वें चरण में, तो उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया गठबंधन को। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने पूरे राय मशवरा करके, अखिलेश यादव से बात करके, बाकी जो पार्टियां, उनसे बाकायदा बात करने के बाद ही ये कांग्रेस ने फैसला लिया कि राहुल गांधी को सेफ सीट यानी कि रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी की सीट रही है, गांधी परिवार का गढ़ रहा है, सोनिया गांधी हमेशा से वहां पर चुनाव जीतती आई है, लेकिन
लेकिन अमेठी गढ़ जरूर रहा है। लेकिन पिछली बार 2019 में गांधी परिवार को वहां से हार का सामना करना पड़ा था और राहुल गांधी वायनाड चले गए थे। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी को सेफ सीट से चुनाव नहीं लड़ाया जाता, तो अगर उनको हार का सामना करना पड़ता, तो फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, उनके में मैसेज कुछ और ही जाता। और यही वजह है कि देखिए प्रियंका गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि अगर सेफ सीट पे चुनाव राहुल गांधी चले गए तो फिर प्रियंका गांधी डायरेक्ट चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होंगी। और प्रियंका गांधी अमेठी में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाते तो शायद रिस्क हो सकता था, क्योंकि स्मृति ईरानी की जो स्थिति इस समय है वो काफी मजबूत दिख रही है। ऐसे में केएल शर्मा को चुनाव लड़ा के कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि अब अमेठी उनके हाथ से जा चुका है। अमेठी से बहुत सारे इंटरनल सर्वेस भी करवाए गए थे और वहां पर रिस्क की बात सामने आ रही थी राहुल गांधी के लिए, लेकिन अब बीजेपी को हमला करने का एक बार फिर से मौका मिल गया है कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए मैदान छोड़कर भाग गए। निश्चित तौर पे मौका ये मिला है कि गांधी परिवार नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी नहीं चुनाव वहां से लड़ रही हैं, केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि केएल शर्मा के बहुत जमीन वहां पे मजबूत नहीं है, केएल शर्मा का बहुत डायरेक्ट चुनाव में इन्वॉल्वेशन नहीं रहा है, बस उनकी एक बड़ी उपलब्धि यही है कि वो सोनिया गांधी के निजी सचिव हैं। तो ऐसे में केएल शर्मा को चुनाव लड़ा के कांग्रेस ने पिच क्लियर कर दी कि स्मृति ईरानी वहां से जीत सके, और स्मृति ईरानी पूरी तरह से वहां पे अब सेफ एंड सिक्योर हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राहुल गांधी को रायबरेली लेकर चला गया गांधी परिवार, यानी कि चुनाव किसी भी कीमत पे हारे ना, जिससे कि किसी तरह की कोई बेइज्जती ना हो। और यही वजह है कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी की सीट पर ले जाकर वहां से टिकट चुनाव लड़ा के ये साफ कर दिया गया है कि राहुल गांधी सेफ सीट से ही चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि बड़ा नेता, किसी भी पार्टी का अगर बड़ा नेता चुनाव हारता है तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल होता है वो पूरी तरह से गिर जाता है। और इसके बाद 7 तारीख के बाद फिर नेक्स्ट चुनाव है। वापस आते हैं आपके पास, सैयद भी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गया, उनके पास चलते हैं। सैयद, वहां से क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि अब रायबरेली सीट से ही चुनावी मैदान में होंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, जो कल से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये कल रात से ही तब अंदाजा हो गया था जब एक तस्वीर जारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने, जिसमें नजर आ रहे थे अखिलेश यादव और साथ में राहुल गांधी नजर आ रहे थे, और ये आह्वान किया गया था, समाजवादी पार्टी को जिलाध्यक्ष ने आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग, तब से ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। दरअसल रायबरेली उनके लिए ज्यादा मुश्किल सीट इसलिए भी है कि अभी भी थोड़ा बहुत संचय जरूर है, क्योंकि काफी काम किया है स्मृति ईरानी ने इन 5 सालों में, तो जाहिर है कि टक्कर कड़ी होगी। और शायद कांग्रेस ये न चाहती हो कि राहुल गांधी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़े। ये स्ट्रेटेजिक इन लोगों का तरीका है जो राहुल गांधी को इन्होंने रायबरेली से। सैयद, और ये बताया जा रहा है कि आज नॉमिनेशन फाइल जब राहुल गांधी करेंगे उससे पहले एक बड़ा रोड शो भी होने जा रहा है। बिल्कुल, रोड शो की दरअसल तैयारियां देर रात से ही शुरू हो गई थी। जय प्रकाश शुक्ला जी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनके यहाँ तैयारियां हो गई। हवन पूजन चूंकि वहीं से होता रहा है, सोनिया गांधी के जमाने, बल्कि इंदिरा गांधी के जमाने से हवन पूजन वहां पे हो रहा है। तो रात में हम लोग वहां पर पहुंचे तो साफ सफाई का चल रहा था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस पारंपरिक स्थान पर ही हवन पूजन होगा। उसके बाद जो तिलक भवन यहाँ का जैसे कार्यालय है कांग्रेस का, वहां से एक रोड शो का, भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है, और जो डिग्री कॉलेज में जाकर समाप्त होगा और वहीं पे बैरियर लगाया गया नामांकन का, वहां से फाइल किया जाएगा। सैयद, बिल्कुल, और प्रियंका गांधी के लिए भी लगता है कि कांग्रेस को अभी सही वक्त नहीं लग रहा है कि राजनीति में उनकी एंट्री करवाया जाए ऑफिशियली तौर पर, और इसी वजह से मांग तो बहुत पहले से उठती रही है, हर बार के चुनाव में यही हम देखते हैं, लेकिन इस बार भी सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पर ही उनकी भूमिका रहने वाली है। लेकिन लगता बिल्कुल ऐसा ही है। राहुल गांधी को रायबरेली को उतार करके अंदाजा अब लगाया जा सकता है कि वो प्रियंका गांधी को फ्री छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि बहन और भाई दोनों अगर यहाँ पर फंस जाते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश या देश के अन्य इलाकों में। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाया होगा कि कम से कम रायबरेली की सीट हथिया लेते हैं। हालांकि अमेठी के बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है वहां पर कई बड़े नाम है जो दिए जा रहे हैं, राजा महाराजाओं के ठीक है सैयद, बने रहिएगा। राहुल शुक्ला के पास चलते हैं, अमेठी से हमारे से जुड़े। राहुल, आपके पास क्या जानकारी है, कितने बजे गांधी परिवार पहुंचेगा, कौन कौन पहुंच सकता है, और सोनिया गांधी के आने पर वहां अभी तक सस्पेंस बना हुआ है? बिल्कुल, सिर्फ अभी तक यहाँ किशोरीलाल शर्मा पहुंचे हैं और राहुल गांधी के गांधी परिवार के जो एडवोकेट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा अभी तक कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा है। दीपक सिंह एमएलसी जो पूर्व के रहे हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, वही यहाँ पर नामांकन में उनकी अगुवाई कर रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर
बड़े कार्यकर्ता या बड़े नेता की पहुंचेगी, तो अभी तक इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल या कोई भी ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार ने अपने पीआरओ को मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं उनकी मदद के लिए भी वो मैदान में जरूर आएंगे। और इस बात की भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिर्फ नामांकन के दौरान ही केएल शर्मा यहाँ के साथ सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तब तक अभी तक सिर्फ केएल शर्मा ही यहाँ पर नामांकन के लिए जाएंगे। उनके साथ में यहाँ एक विशाल जनसैलाब जाने वाला है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो जाएंगे। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था वो चाहते थे गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़े। इन लोगों ने धरना भी दिया था, लोगों ने कई लोग, इसमें आपने देखा होगा कि जी न्यूज ने पहले भी चलाया था कि कई लोग फांसी लगा रहे थे, जो ड्रामा कर रहे थे छोटा सा कि हमें गांधी परिवार चाहिए। पोस्टर्स लगे थे, पिन अमेठी, राहुल भैया तुम, ये सब। अब यहाँ पर अटकलों को पूरी तरीके से विराम लग गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस कर्ताओं का मनोबल जो कम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इसका पूरा असर चुनाव पर पड़ेगा। और इस चुनाव का असर सीधे भाजपा के खेमे में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि भाजपा को इसका पूरा फायदा मिलेगा। और भाजपा की जो स्मृति ईरानी है, उनको एक बड़ा मौका मिल गया है हमला करने का। वो साफ तौर पर कहेंगी कि गांधी परिवार को तो अब अपना घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि वो पहले भी कहते आई हैं कि ये वही राहुल गांधी है जो वायनाड में जाते थे तो गांधी अमेठी को बेवफा बताते थे। अब अमेठी के छोड़ भी दिया है, तो कहीं ना कहीं जो परिवार बताने वाले थे उनके ऊपर भी सवाल लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब हमला करने का अच्छा मौका मिल गया स्मृति ईरानी पर। और राहुल रोड शो के बारे में बताइए, क्योंकि नामांकन से पहले बताया जा रहा है कि सारी तैयारियां तो पहले हो गई थी, नॉमिनेशन के जो पेपर्स हैं वो पहले ही खरीद लिए गए थे। और इसके अलावा कितना लंबा ये रोड शो होगा, कौन कौन से रूट से होकर गुजरेगा, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? 150 गाड़ियां की परमिशन मांगी थी कल प्रशासन ने, लेकिन उनमें से 140 गाड़ियों की बाइक में परमिशन मिली है, बाकी 40 फोर व्हीलर गाड़ियों की परमिशन मिली है। और उसके साथ ही एक रथ भी तैयार किया गया है, लेकिन इन रथ की परमिशन की जो दूरियां हैं वो सिर्फ 800 मीटर रखी गई हैं। और इस 800 मीटर के दौरान ही जैसे ही कलेक्ट्रेट के गेट पे पहुंचेंगे, उसके आगे किसी भी गाड़ी के जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ एक गाड़ी जाएगी और उनके साथ उनके प्रस्तावक जाएंगे, उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। क्योंकि लगातार इसकी कल रात से ही तैयारी चल रही थी, ऑफिस पे बैनर लग रहे थे, केंद्रीय कार्यालय के बैनर लगते जा रहे थे, सब चीजों पे लगातार तैयारी तो चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से अटकलों के बाद शर्मा जी का नाम आया है सामने, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी उनमें बदलाव करना पड़ा, जो बैनर थे उसको जल्दबाजी में बदलना पड़ा है। और जिसकी वजह से अब जो है रथ यात्रा छोटी कर दी गई है। पहले 2 किलोमीटर थी, अब 800 मीटर की रथ यात्रा होगी। बिल्कुल, यानी कि अब रथ यात्रा को छोटा कर दिया गया। बने रहेगा राहुल, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन